हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत 2 कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। मैं इस डिज़ाइन को मैटी डिज़ाइन कहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस डिज़ाइन को क्या कहेंगे। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। स्पेशली ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए है। अगर आप नया नया नीटिंग सीख रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी स्टिचेबल डिज़ाइन नहीं है। तो आप जब इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो इसमें 5 से 8 फंदे एक्स्ट्रा ही लेंगे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे सभी कलर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम इस डिज़ाइन के फंदे और नीडल देखने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो नीडल ली है 4 mm की है। आप यहाँ पर जो नीडल है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की ले सकते हैं। 2 के मल्टीपल में आपको स्टिच को ले लेना है। किसी भी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। जो भी आप फर्स्ट कलर लगा रहे हैं या आप जो बॉर्डर में कलर लगा रहे हैं उससे आपको इस डिज़ाइन को पहले आपको बॉर्डर बना लेना है। फिर जब आप डिज़ाइन शुरू करेंगे तो आप अपने सेकेंडरी कलर से शुरू करेंगे। याद रखिए दोनों ही वूल जो है उसकी थिकनेस सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वाइट कलर से शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट रो आपका राइट साइड से आएगा। बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद पहली सिलाई सीधी तरफ से बिनेंगे। राइट साइड की नीडल से 2 फंदों से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 फंदों का डिज़ाइन है। तो दोनों फंदों को आपको एक साथ सिलाई पे लेना है और उसको सीधा बिन देना है। 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेंगे और एक बार सीधा बिनेंगे। अब देखिए पहले फंदे को हम छोड़ देंगे। अब हमारा एक फंदा ये और एक फंदा पीछे वाला। अब हम फिर से इन दोनों फंदों को एक बार सिलाई पे लेंगे। देखिए ऐसे एक साथ लीजिए और एक बार सिर्फ आपको इसे सीधा बिनना है। अब फिर से जो है हम आगे वाले फंदे को छोड़ देंगे और पीछे वाले फंदे को हम नीडल पे ही रखेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर से पहला फंदा जो है वो गिरा देंगे यानी कि छोड़ देंगे और जो हमारा पीछे वाला फंदा है उसे मिलाकर हम 2 फंदों के साथ एक बार फिर से सीधा बिनेंगे ऐसे। फिर पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को नीडल पे ही रखेंगे। दूसरे फंदे के साथ में पीछे वाले फंदे को मिलाते हुए 2 फंदे लेंगे और एक साथ सीधा बिनेंगे एक बार। फिर से पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को नीडल पे ही रखेंगे। दूसरे फंदे के साथ में पीछे वाले फंदे को मिलाते हुए फिर से एक बार सीधा बिनेंगे दोनों फंदों को। फिर पहले फंदे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो रो 1 है राइट साइड की उसे आपने स्टार्ट किया है और आपको पूरी सिलाई जो है वो इसी तरीके से बिनना है। पहले दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे, पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को सिलाई में लेते हुए जो हमारा पीछे वाला फंदा है उसे मिला लेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ हम सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से अपनी रो 1 राइट साइड की कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को नीडल पे ही रखेंगे और पीछे वाले फंदे के साथ में फिर से इसे मिला के एक बार सीधा बिन देंगे। फिर हम यही रिपीट करते रहेंगे। ये 2 फंदे हमारे इसी तरीके से कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बचेंगे ये वाले। हम सबसे पहले तो हम वैसे ही बिनेंगे यानी कि 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, फिर पहले फंदे को छोड़ देंगे और जो लास्ट का हमारा फंदा है उसे हमें सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की आएगी। अब हमें यहाँ पर कैसे बिनना है, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है इस तरीके से और एक बार उल्टा बिनना है। फिर पहले फंदे को छोड़ देना है, दूसरे फंदे को नीडल पे ही रखना है, फिर पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए एक बार हम इसे उल्टा बिनेंगे, फिर हम पहले फंदे को छोड़ देंगे। ये देखिए ये वाला हमारा फंदा है और एक हम पीछे वाला फंदा ले लेंगे। तो 2 फंदे रहेंगे हमारे। फिर से 2 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। देखिए क्योंकि हम दूसरी रॉन्ग साइड की सिलाई बिन रहे हैं, उल्टी तरफ की सिलाई बिन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उल्टा ही बिनना है। 2 फंदे, देखिए पहला फंदा हमने छोड़ा, एक सिलाई पे फंदा रखा, एक पीछे वाला फंदा मिलाया, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बिनेंगे, पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए फिर एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम अपनी सेकंड रो रॉन्ग साइड की इसी तरीके से पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए
पहले फंदे को छोड़ देना है, दूसरे फंदे को पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए एक बार फिर से उल्टा बिनना है। पहले फंदे को छोड़ देना है, दूसरे फंदे को उसके पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए एक बार फिर से उल्टा बिनना है। देखिए इस तरीके से। एक बार उल्टा बिना, पहला फंदा छोड़ देना है, फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं, एक बार उल्टा बिनना है, पहला फंदा छोड़ देना है। देखिए इस तरीके से आपको फंदों को लेते हुए एक बार उल्टा बिनना है और पहला फंदा छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब है कि आपको पहला फंदा उतार देना है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमने लास्ट में फिर से 2 ही फंदे बचेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पहले फंदे को इस तरीके से छोड़ा। अब देखिए 2 फंदे हैं हमारे, हमें दोनों फंदों को एक साथ बिनना है, पहले फंदे को छोड़ देना है। अब जो लास्ट का फंदा रहेगा इसे आपको उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आपकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। रो थर्ड में आपको क्या करना है, अपना जो फर्स्ट कलर है वो लेना है और फिर से हमें 2 फंदों के साथ डिज़ाइन को शुरू करना है। देखिए 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे और पहले फंदे को छोड़ देंगे। दूसरे फंदे को हम उसके पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए फिर से दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे और पहले फंदे को छोड़ देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी जो रो 1 है वही हम सेम रिपीट करेंगे रो थर्ड में। तो रो थर्ड जो आपका आएगा वो सेम रिपीट हो जाएगा रो 1 की तरह, बस आपको रो थर्ड में कलर को चेंज कर लेना है। 4 रो रिपीट पैटर्न है, हर 2 रो के बाद आपको कलर को चेंज करने लेना है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 2 सिलाइयों के बाद आपको जो आपका दूसरा ऊन है उसे लगाना है, यानी कि 2 दूसरे कलर को शुरू करना है। तो 2 सिलाइयों पर आपको हर बार कलर को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हम रो थर्ड जब हम बिनेंगे तो अपना फर्स्ट कलर से शुरू करेंगे। दोनों फंदों को आपको एक साथ बिनना है, पहले फंदे को छोड़ देना है, दूसरा फंदे को पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए दोनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिनना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये सेम रो 1 की तरह ही रिपीट होगा रो थर्ड। यहाँ पर आपको लास्ट के एज के फंदे को सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अब रो 4 आ गया है, रॉन्ग साइड का रो आ जाएगा आपका। दोनों फंदों को एक साथ आपको लेते हुए एक बार उल्टा बिनना है, पहले फंदे को छोड़ देना है, फिर दूसरे फंदे को पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिनना है, पहले फंदे को छोड़ देना है। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर सेम रो सेकंड हमारा जो हमने रॉन्ग साइड का बिना था वही रिपीट होगा। तो रो थर्ड और जो रो 4 है उसमें आपका रो 1 और रो जो सेकंड है वही रिपीट होगा। तो 4 रो रिपीट पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 बार कलर को बदलते हैं इसीलिए हमारा यहाँ पर 4 सिलाइयों का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिनना है, पहले फंदे को छोड़ना है, दूसरे फंदे को उसके पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए एक बार फिर से उल्टा बिनना है, फिर पहले फंदे को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम अपनी रो 4 बिन रहे हैं और हम इसको पूरा इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। लास्ट में 2 फंदे बचते हैं तो इनको भी आपको एक साथ एक बार उल्टा बिनना है और लास्ट का जो एक फंदा है उसे आपको उल्टा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 रो रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया। यही 4 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है, हर 2 रो पर आपको कलर को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 कलर में ये डिज़ाइन बता दिया है, ग्रीन और लेमन में और ब्राउन और वाइट में। तो आप इसे किसी भी कलर पे बनाइए, किसी भी एज ग्रुप के लिए बनाइए। अगर जेंट्स आप कैप बना रहे हैं तो ज़रूर बनाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।